अब ये सपोज आप मान लीजिए कि आपको वैल्यू निकालना होगा साइन 570 डिग्री। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप पहले ये देखो कि ये किस एंगल के अबाउट हो रहा है। तो ये है 570, तो 570 बोलने का मतलब कितना हो गया, 180 इंटू 3 कर लो तो ये 540 होता है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 इंटू 180 डिग्री प्लस 40 प्लस 30 कर लेते हैं। ये 540 होगा, 540 प्लस 30। अब ये हो गया 3 इंटू 180। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मान लो कि 3 इंटू है, 4 इंटू है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला कर रहा हूँ। सपोज मान लो कि फॉर्मूला क्या बनेगा कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? अब देखो 2n पाई प्लस थीटा आता है, यहाँ आप n का वैल्यू अगर आप लोग कुछ सपोज मान लो कि n का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, तो जब भी आप n 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस थीटा, और पाई का मतलब कितना होता है 180, मतलब ये 360 प्लस थीटा है। तो 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? ये 360 है प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर सपोज मान लेते हैं कि इस कंडीशन में कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 4 पाई हो गया, और 4 पाई प्लस थीटा जा रहा है। तब देखो 4 पाई प्लस थीटा, तो अगेन कहाँ जाएगा? 4 पाई तो यहीं पे होगा। तो सपोज मान लो कि ये है ना, अच्छे से देखो आप, ये एक रोटेशन हुआ तो 2 पाई हो गया, एक रोटेशन और करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। और 4 पाई प्लस थीटा कहाँ गया? अगेन एंगल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही होगा, ये भी गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक और देख लेते हैं, एन का वैल्यू मान लो तुम 3 रखते हैं, तो 3 पे कितना हो जाएगा 6 पाई। तो 6 पाई के लिए क्या होगा, एक रोटेशन और कर लो यहाँ पे, तो अगेन एंगल इज गोइंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कहाँ चला गया, फिर फर्स्ट में गया। तो अब फॉर्मूला क्या बन रहा है कि साइन, और यहाँ देखो एंगल किस में बन रहा है, पाई के फॉर्म में बन रहा है, मतलब 180 के टर्म में बन रहा है। तो हमेशा क्या होगा, चेंज नहीं करने वाला है। तो साइन है तो साइन थीटा ही होगा। कॉस का लिख देते हैं, कॉस 2n पाई प्लस थीटा, ये भी क्या होगा कॉस थीटा होगा। टेन 2n पाई प्लस थीटा, ये भी कितना होगा टेन थीटा होगा। अब अगर आप देख लो कि 2n पाई माइनस थीटा करते हैं, तो 2n पाई सब कहाँ, 2n पाई तो ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है क्या है 2n पाई है। अब 2n पाई प्लस किए थे तो फर्स्ट में गया था, और 2n पाई माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये फोर्थ में आएगा। तो फोर्थ में क्या होता है, आपको याद है कि फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, सब नेगेटिव होता है। तो अगर आप देख रहे हो तो साइन 2n पाई माइनस थीटा, तो ये एंगल कहाँ का है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस 2n पाई माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, सॉरी कॉस कितना होता है फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो आप नेगेटिव नहीं लिखोगे। अगेन टेन 2n पाई माइनस थीटा, दिस इज अ माइनस ऑफ टेन थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट है, आप पीछे वाला को आपको याद भी नहीं रहेगा ना, तो आप इसको याद रखोगे तो आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन देख लो 570 था, तो 570 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 180 लिख सकते हैं। अब 3 इंटू 180, अब 180 देखो कहाँ का एंगल है, 180 यहाँ पे है। आपको हमेशा रोटेशन चेक करना पड़ेगा कितना रोटेशन हुआ है। तो 370 मतलब ये देख लो, फिर से करते हैं, यहाँ से आप मूव कर रहे हो, ये बना 180, एक बार और मूव करो तो कितना हो जाएगा, ये 3 पाई बनेगा, ये 2 पाई होता है, और ये कितना हो गया 3 पाई, ये एंगल बना 3 पाई, और 3 पाई का मतलब कितना होता है 540, और 3 पाई हमको 570 चाहिए, तो 3 पाई प्लस थीटा करेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया, अब साइन 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। दैट मीन्स इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, दिस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू याद ही है कि माइनस ऑफ 1/2 होता है। इसलिए मान लो कि हम ये लिखें साइन 7 पाई माइनस थीटा। अब आप बोलोगे सर 7 पाई कैसे पता चलेगा, तो 7 पाई का मतलब देख लो, फिर रोटेट कराओ, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब ये 4 बार 5 बार रोटेट होते जा रहा है। तो 7 पाई का मतलब 7 बार रोटेट हुआ होगा, तो 7 पाई हमेशा यहाँ पे बनेगा, और 7 पाई माइनस थीटा है, तो 7 पाई ये है, और माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन है, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो दिस वन इज इक्वल टू, हम यहाँ पर
13 लिख के लिख देते हैं कितना, π/3 लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, sin π/3, और sin π/3 का वैल्यू कितना, √3/2 होता है। एक और इस देख लो, मान लो कि हम लिखते हैं tan 8π प्लस π/4, 8π प्लस π/4। अब 8π कहाँ आएगा, 8π आएगा 8वें बार में, इधर आएगा 8π, तो 8π प्लस π/4 है, तो एंगल कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो दिस इज इक्वल टू tan π/4 एंड tan π/4 इज इक्वल टू 1। तो आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि क्या याद रखोगे आप, ये चीज याद रखना हमेशा कि आप यहाँ देख लो कि जब भी इधर का जो एंगल बनेगा पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो हमेशा इवन पाई बनेगा, इवन पाई के फॉर्म में बनेगा, और इधर जो बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो हमेशा बनेगा ऑड पाई। ऑड पाई कहने का मतलब क्या, इधर जो भी बनेगा पाई बनेगा, 3π बनेगा, 5π बनेगा, 7π बनेगा एंड सो ऑन। इधर जो भी बनेगा वो 2π बनेगा, 4π बनेगा, 6π बनेगा एंड सो, मतलब इवन नंबर के साथ पाई होगा तो हमेशा इधर होगा, और ऑड के साथ होगा तो इधर होगा। तो आप सबको अब आसानी होगा, चेक नहीं करना पड़ेगा कितना रोटेशन हुआ। तो ऐसे करके ये सारा हो गया है, आप इसको नोट करो। अब देखो आप लोग ये सारी वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू में क्या करोगे, अब साइन 18, अब बोलो सर इतना बड़ा वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1830, मतलब जब भी इस टाइप का एंगल होगा तो आप 180 से डिवाइड लगा के चेक कर लेना। 1830 बोलने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप 180 में 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 180 का मतलब कितना होता है, पाई होता है। तो हम इसको लिख देते हैं 180 का मतलब पाई, पाई इंटू 10, तो ये होगा देखो 1800 हो गया, 1800 प्लस 30 लिखा हुआ है, 30 का मतलब π/6, ये इतना लिखा हुआ है। तो साइन, अब हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन 2 इंटू 5π प्लस π/6। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कितना, कि साइन 2nπ, तो 2 ये n है और ये पाई हो गया, तो साइन 2nπ प्लस थीटा, तो साइन 2nπ प्लस थीटा कितना जाएगा, वो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दिस वन इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया। और साइन π/6 कितना होता है, 1/2 होता है, ये लिख लो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1125, तो tan 1125, अब 1125 का मतलब कितना हो गया, 1125 आप 180 से मल्टीप्लाई चेक करो कितना जाएगा, तो 180 इंटू क्या करोगे, क्या आ जाएगा, 180 इंटू 8 करने से कितना हो जाएगा, और 180 इंटू 8 करते हैं तो वो हो गया तुम्हारा 1080, 1080 और प्लस 45 ऐड कर लो इसमें, तो इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा। दैट्स मीन ये कितना हो गया, 1080 का मतलब क्या हो गया, 1080 का मतलब हो गया कि 10 इंटू 180, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 का मतलब पाई, और 10 को लिखते हैं 5 इंटू 2, और 45 को क्या लिख लेंगे, π/4। तो ये कितना हो गया, फॉर्मूला पे चला गया ना, tan 2nπ प्लस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, tan थीटा, और tan π/4, और π/4 करने का मतलब कितना, तो tan π/4 कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट ये लिख देते हैं, वो 750 है, तो 750 के लिए आप क्या करोगे, अब सोचो खुद, 750 मतलब 180 इंटू 3 कर लो, 4 कर लो, तो 180 मतलब फोर्थ रोटेशन में जाएगा, 720 होता है ना, देखो 180 इंटू 4, ये हो गया 720, और ये 750 है, तो प्लस 30 करने से आ जाएगा। और 720 का मतलब क्या, मतलब 4 बार घूमना है आपको, ये पाई हुआ, ये 3π हुआ, और ये कितना हो गया, 4π हो गया। ये 4π समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ आप आए हो तो कितना आया, पाई, एक रोटेशन कंप्लीट करती हो 2π, एक बार और किए तो यहाँ पे 3π, और यहाँ पे आ गए तो 4π, और 4π का मतलब क्या, ये 4π है, और 4π प्लस 30 करना है, तो ये कितना हो गया, कॉस वाला को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 750 है, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं कॉस 4π प्लस 30 का मतलब π/6, ये देखो इतना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस 4π प्लस थीटा, तो कॉस 4π, तो 4π तो यहाँ पे आ गया, और 4π प्लस है तो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो वैल्यू कितना हो गया,
कॉस पाई बाई 6, और कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। क्लियर हो पा रहा है? ऐसे करके आप क्वेश्चन करोगे। सपोज मान लो कि हम और पाई के टर्म में बात कर लेते हैं। अगर हम तुमको दे दें सेक 9 पाई माइनस पाई बाई 4। अब 9 पाई, देखो 9 पाई क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो मैं शॉर्टकट दिया था आपको ना, ट्रिक था ना कि ऑड जब भी होगा तो वो इस साइड में आएगा, इवन होगा तो इस साइड में आएगा। अब 9 पाई है और 9 पाई माइनस है, तो 9 पाई यहाँ पे होता है, माइनस करेंगे तो इधर चला जाएगा, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो सेकंड में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ सेक पाई बाई 4, और सेक पाई बाई 4 कितना, कॉस पाई बाई 4 ज़्यादा ही होगा, 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस ऑफ √2। एक और लिख देते हैं, मान लो कि हम लिखते हैं 10 12 पाई प्लस पाई बाई 6। अब 12 पाई, तो देखो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है मतलब इधर का एंगल बनेगा वो, और इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस करने का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। तो अब देख लो यहाँ पे, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज इक्वल टू 10 पाई बाई 6, और 10 30 का मतलब 1/√3। सब कुछ समझ में आ रहा है? इतना के बाद क्या करोगे ना, आप बुक से क्वेश्चन करोगे, वो सब बनेगा। बुक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इतना क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे देता हूँ, आप वो सब वैल्यू निकाल के चेक करो, क्योंकि वो सब प्रैक्टिस की जरूरत है। अब सपोज मान लो कि आपका क्वेश्चन हो जाए साइन 11 पाई प्लस पाई बाई 4, ये निकालना है, साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 3, tan 4 पाई प्लस पाई बाई 6, tan 25 पाई प्लस पाई बाई 3। इस टाइप का वैल्यू आप निकालो, ये आपसे सब हो जाएगा। ठीक बा हो?